कान्हा मैथ्स क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे स्पेशल फंक्शन एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म। स्पेशल फंक्शन एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म की पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 9.2 कंप्लीट कर ली थी, तो आज हम एक्सरसाइज 9.3 शुरू करेंगे। तो उसको शुरू करवाने से पहले मैं एक आपको रिज़ल्ट बता रही हूँ कि मैंने ना पिछली वीडियो में एक रिज़ल्ट आपको करवाया था कि 0 to इन्फिनिटी sin AT/t dt की वैल्यू क्या आई थी, π/2। ये रिज़ल्ट मैंने 2 टाइम्स यूज़ किया था। ठीक है, तो मैं इसका डेरिवेशन समझा रही हूँ। देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है, 0 to इन्फिनिटी sin AT/t की वैल्यू इंटू में dt, इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। हम क्या करते हैं, लैप्लास निकाल लेते हैं। लैप्लास निकालते हैं sin AT/t का, तो बाय डेफिनेशन क्या हो जाएगा, 0 to इन्फिनिटी e⁻⁻st sin AT/t dt। और ये जो हमारे पास में क्वेश्चन है, जो लैप्लास निकालना है sin AT का, ये एक्सरसाइज 5.4 का अगर आप एग्जाम्पल 10 देखोगे तो वहाँ से लैप्लास ऑफ sin AT/t जो कि किसके इक्वल है, 0 to इन्फिनिटी e⁻⁻sin st sin AT/t dt, इसकी वैल्यू हमारे पास में कोट इनवर्स s/a आई है सोल्व होके। अगर आप ये एग्जाम्पल नंबर 10 देखोगे तो हमारे पास ये आएगी सोल्व होके। देखिए यहाँ से मैं कह सकती हूँ कि 0 to इन्फिनिटी e⁻⁻st sin AT/t dt की वैल्यू क्या हो जाएगी, कोट इनवर्स s/a। अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, sin AT/t की। तो ये जो e की एक्सपोनेंशियल की जो पावर है, ऐसा क्या वैल्यू पुट करूँ इस s की कि ये क्या बन जाए। देखिए t की तो हम पुट कर नहीं सकते, क्योंकि t की अगर मैं 0 पुट करूँगी, देखिए e की पावर 0 ही तो 1 देगा ना, तो t की 0 पुट करूँगी तो sin 0/0 फॉर्म बन जाएगी। उससे दूसरा वेरिएबल कौन सा है, s है, तो यहाँ पे पुट कर देती हूँ मैं s को किसके इक्वल, 0 के इक्वल। तो 0 to इन्फिनिटी sin AT/t dt किसके इक्वल हो जाएगा, कोट इनवर्स 0, और कोट इनवर्स 0 किस पे होता है, π/2 पे। तो यहाँ से हमारे पास में sin AT/t dt की वैल्यू इंटीग्रेशन सोल्व होकर क्या आती है, π/2। अब देखिए मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा। इसकी वैल्यू π/2 होगी अगर t का कोफिशेंट a ग्रेटर देन 0 होगा, और -π/2 होगी अगर a जो t का कोफिशेंट है वो क्या है, लेस देन 0। यानी कि अगर नेगेटिव है तो -π/2, पॉजिटिव है तो π/2, ये दो वैल्यू देगा। इस रिज़ल्ट का हमने यूज़ करना है एक्सरसाइज में। तो ये जो मैं आपका बार बार रिज़ल्ट यूज़ करी थी, sin AT/t dt π/2 कहाँ से आया है, तो वो यहाँ से आया है। नाउ वी आर गोइंग टू प्रोसीड टू एक्सरसाइज 9.3। 9.3 एक्सरसाइज की तरफ हम बढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि फाइंड एफ ऑफ एक्स इफ कोसाइन ट्रांसफॉर्म इज एफ सी बार। देखिए अब क्या गिवन है, कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है, हमने फंक्शन निकालना है। एक तो आपने पढ़ा होगा साइन ट्रांसफॉर्म। देखिए आपने क्या क्या चीज़ पढ़ी हैं, एक पढ़ी है आपने साइन ट्रांसफॉर्म। साइन ट्रांसफॉर्म क्या होता था कि अगर मैं एफ सी एस लेके चलती थी, एफ एस बार लेके चलती थी, तो वो किसके इक्वल होता था, 0 से इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स साइन एस एक्स डी एक्स। और आपको ध्यान हो, अगर मैं इन्वर्स साइन ट्रांसफॉर्म लेके चलूँ, इन्वर्स साइन ट्रांसफॉर्म, तो वो कैसे निकलती थी हमारे पास में, एफ ऑफ एक्स देखिए किसके इक्वल होती थी, एफ इनवर्स। ये किसके इक्वल था, एफ ऑफ एक्स के, और स्पेसिफिक्स में क्या होता था, एस होता था। तो यहाँ पे एफ इनवर्स हो जाएगा, एफ इनवर्स अप्लाई कर दो दोनों साइड, तो एफ एस इनवर्स एफ बार एस एस, यानी कि हमने क्या किया है, यहाँ पे एफ इनवर्स अप्लाई कर दिया दोनों साइड। ये तो कैंसिल होकर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ये एफ बार एफ ऑफ एस, और ये किसके इक्वल होता था, 2/π 0 to इन्फिनिटी एफ एस एस बार, और साथ में क्या होता था, साइन एस एक्स डी एक्स। बस वहाँ पे एफ था, यहाँ पे एफ एस बार है। और अगर कोसाइन ट्रांसफॉर्म की हम डेफिनेशन लेके चलें, तो कोसाइन ट्रांसफॉर्म हमारे पास में क्या होगा, देखिए जो एफ ऑफ एक्स होता, एफ सी सफिक्स में सी हो जाता है कोसाइन ट्रांसफॉर्म के लिए, वो क्या था, 0 to इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स कोस एस एक्स डी एक्स। और अगर मैं इन्वर्स कोसाइन ट्रांसफॉर्म लेके चलूँ,
तो वो किसके इक्वल होगा, देखिए यहाँ से एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, एफ बार अप्लाई, एफ इनवर्स अप्लाई करेंगे, एफ इनवर्स सी किस पे होगा, एफ सी बार एस, और वो किसके इक्वल होता है, जी टू बाई पाई 0 टू इन्फिनिटी एफ सी बार एस कोस एस एक्स डी एक्स। हमने इस एक्सरसाइज में एक तो इन्वर्स कोसाइन ट्रांसफॉर्म का यूज़ करेंगे, एक इन्वर्स साइन ट्रांसफॉर्म का यूज़ करेंगे। ये दो हमने इन्वर्स वाली चीज़ें यूज़ करनी है एक्सरसाइज 9.3 में। तो आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 9.3। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, हमें फंक्शन की वैल्यू निकालनी है जब एफ बार सी एस हमें गिवन है, किसके इक्वल है 1/2 पाई ए माइनस एस बाई 2 और 0। ये कब है, जब s लेस देन 2a है। ये कब है, जब s ग्रेटर देन क्या है, 2a है। ये हमें दिया हुआ है, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड करनी है हमने f ऑफ x की। देखिए कोसाइन गिवन है, तो कोसाइन से तो हम ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, यूजिंग इनवर्स कोसाइन ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल होगा, देखिए 2 बाई पाई 0 टू इन्फिनिटी एफ सी बार एस कोस एस एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा। यानी कि 2 बाई पाई 0 टू इन्फिनिटी एफ सी बार, देखिए मैं तोड़ूंगी इंटरवल, किस किस के बीच में लाई कर रहा है, एस 2a से छोटा होगा तो ये, 2a से बड़ा होगा तो ये। तो मैंने क्या किया है, इसको इंटरवल को तोड़ लिया, 2a पे तोड़ लिया, 2a एफ सी बार एस कोस एस एक्स डी एक्स प्लस में 2 बाई पाई फिर 2a से लेके इन्फिनिटी एफ सी बार एस कोस एस एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा। देखिए 0 से 2a जब मैं लेके चलूँगी तो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0 टू 2a, यहाँ से मैं लेके चलूँगी तो क्या है 1/2 पाई a माइनस एस बाई 2। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 पाई a माइनस एस बाई 2 कोस एस एक्स डी एक्स, और वहाँ पे क्या है 0, ये बन जाएगा। 1/2 पाई बाहर 2 पाई इंटू 1/2 पाई बाहर निकाल लीजिए, 0 टू 2a a माइनस एस बाई 2 कोस एस एक्स डी एक्स, और ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट आप सोल्व कर ही सकते हो। तो 2 से 2 कैंसिल, 1/पाई स्क्वायर होगा, बाय इंटीग्रेशन आप इसको सोल्व कर लोगे। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकालना है हमने x का, कोई फंक्शन है हमारे पास में x का, उसका कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकालना है। देखिए क्या बोल रहा है वो, जब x 0 से a है तब तो यूनिटी यानी कि 1 वैल्यू है, और जब x 1 से बड़ा है तो क्या वैल्यू दे रहा है, 0 दे रहा है। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन में हमारे फर्स्ट पार्ट क्या लिखा है, सेकंड क्वेश्चन में फंक्शन क्या गिवन है, 1 गिवन है जब x लाई कर रहा है 0 से a के बीच में, और 0 है जब x क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू a है। हमने क्या फाइंड आउट करना है, कोसाइन ट्रांसफॉर्म। तो एफ सी एस फाइंड आउट करना है, किसके इक्वल होता है 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स कोस एक्स एक्स डी एक्स, ये है। तो देखिए इंटरवल तोड़िए, 0 टू a एफ ऑफ एक्स कोस एस एक्स डी एक्स प्लस में क्या हो जाएगा a से इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स, और साथ में क्या हो जाएगी कोस एस एक्स डी एक्स। 0 टू a में क्या दे रहा है 1, तो 0 टू a कोस एस एक्स डी एक्स प्लस में 0। कोस का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारे पास में, साइन, तो क्या हो जाएगा साइन एस एक्स 0 टू a बाय में क्या हो जाएगी एस आ जाएगी, विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेशन है। तो जब हम देखिए साइन 0 तो 0 a पे वैल्यू पुट कर देते हैं तो क्या आती है साइन ए एस बाई एस आ जाती है। ये हमारे पास में क्या आ जाता है, कोसाइन ट्रांसफॉर्म आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वो क्या बोल रहा है, व्हाट इज़ द फंक्शन। अब फंक्शन क्या होगा जिसका कोसाइन ट्रांसफॉर्म हमें ये गिवन है। देखिए कोसाइन ट्रांसफॉर्म क्या गिवन है हमारे पास, अब कोसाइन ट्रांसफॉर्म यानी एफ सी बार एस गिवन है, किसके इक्वल है साइन ए एस बाई एस के इक्वल गिवन है। ठीक है, हमने क्या निकालना है, फंक्शन निकालना है। तो यूजिंग इनवर्स कोसाइन ट्रांसफॉर्म, अगर मैं इनवर्स कोसाइन ट्रांसफॉर्म यूज़ करूँगी तो एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल होगा, एफ इनवर्स सी एफ सी बार एस किसके इक्वल जाएगा, देखिए ये जाएगा 2 बाई पाई 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स और एफ सी बार एस, और साथ में क्या हो जाएगी कोस एस एक्स डी एक्स। देखिए यहाँ से क्या हो जाएगी 2 बाई पाई 0 टू इन्फिनिटी साइन ए एस बाई में एस, यही जाएगी, और साथ में क्या जाएगी कोस एस एक्स, और साथ में क्या है डी एक्स, ये बन गया हमारे पास।
देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, जो ऐसा वो बाहर निकाल देते हैं, 2/πs हो जाएगा। ठीक है, 0 to इन्फिनिटी, इस 2 को अंदर ले आइए, क्या बनेगी 2, यहाँ से हम लिख सकते हैं sin ax cos sx और साथ में क्या है dx, cos a sin b फॉर्मूला बना जाएगा, क्या बनेगा 1 में पाई s, यहाँ से हमारे पास में आएगा 0 to इन्फिनिटी, यानी कि साइन दोनों को ऐड कर लेते हैं, a प्लस में x इंटू एस और साथ में क्या हो जाएगी प्लस में साइन a माइनस एक्स इंटू में s और साथ में क्या हो जाएगा इनका dx, एंड बाय इंटीग्रेशन आप इसको सोल्व कर ही सकते हो, क्योंकि साइन का इंटीग्रेशन माइनस कोस अपॉन में जो भी आपकी वैल्यू चली जाएगी वो हो जाएगा, तो वहाँ से आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ट्राई कीजिएगा, नहीं होता तो बताना मुझे। सिंपल इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन बच्चों मैं इसलिए छोड़ रही हूँ क्योंकि आप कर सकते हो, मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट देखिए, थर्ड क्वेश्चन है, एफ ऑफ एक्स फाइंड करना है जब कोसाइन ट्रांसफॉर्म क्या दिया है 1/1 प्लस एस स्क्वायर। देखिए थर्ड क्वेश्चन में कोसाइन ट्रांसफॉर्म गिवन है 1/1 प्लस एस स्क्वायर, हमने फंक्शन निकालना है यूजिंग इनवर्स कोसाइन ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो यहाँ से एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा 2/π 0 to इन्फिनिटी एफ सी बार एस कोस एस एक्स डी एक्स, ये बन जाएगा हमारे पास। ठीक है, वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 2/π 0 to इन्फिनिटी कोस एस एक्स अपॉन में 1 प्लस एस स्क्वायर और साथ में क्या है डी एक्स आ जाएगी हमारे पास जब हम सोल्व करेंगे। देखिए इसको सॉल्व इन करना थोड़ा सा मुश्किल पड़ रहा है, तो आपको ध्यान होगा मैंने पिछली एक्सरसाइज में डेरिवेटिव वाला रूल अप्लाई किया था, वही रूल यहाँ अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये किसकी वैल्यू है एफ सी बार की, जिसको मैं किसका नाम दे देती हूँ आई का नाम देती हूँ, लेट कर लेती हूँ कि ये आई के इक्वल है। अब मैं इसका डेरिवेटिव करती हूँ, डिफ्रेंशिएट इट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स में क्या करती हूँ डिफ्रेंशिएट करती हूँ, क्योंकि सॉरी विद रिस्पेक्ट टू एस इंटीग्रेशन लेके चलते हैं, ध्यान नहीं रहा है, विद रिस्पेक्ट टू एस इंटीग्रेशन लेके चलते हैं इनवर्स के अंदर, तो ये सारा का सारा एस के रिस्पेक्ट में जाएगा इंटीग्रेशन। ठीक है, सारा एस के रिस्पेक्ट में जाएगा, तो कोस एस एक्स बाई में 1 प्लस एक्स के विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसका डिफ्रेंशिएशन करती हूँ, तो डी आई बाई डी एक्स हो जाएगा, उधर क्या हो जाएगा 0 to इन्फिनिटी 2/π एज इट इज़, डेरिवेटिव किसका हो जाएगा कोस एस एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और 1 में 1 प्लस एस स्क्वायर तो एज इट इज़ डी एस, ऊपर अपर लिमिट लोअर लिमिट नंबर है तो वो 0 0 हो जाएंगे, +0 -0, यानी कि 2/π 0 to इन्फिनिटी कोस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन एक्स इंटू में एस 1 प्लस एस स्क्वायर और साथ में क्या है डी एस, ये हो जाएगा। मैं क्या करती हूँ ऊपर नीचे एस मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, तो 2/π 0 to इन्फिनिटी देखिए माइनस बाहर निकल जाएगा, एस स्क्वायर बन गया, साइन एस एक्स अपॉन में नीचे एस 1 प्लस एस स्क्वायर डी एस, मैंने ऊपर नीचे क्या किया एस मल्टीप्लाई कर दिया। अब इस एस में 1 ऐड करती हूँ 1 सब्ट्रैक्ट, तो -2/π 0 to इन्फिनिटी एस स्क्वायर प्लस 1 -1 और साथ में क्या है साइन एस एक्स अपॉन में एस इंटू 1 प्लस एस स्क्वायर और साथ में क्या है डी एस है हमारे पास, तो -2/π 0 to इन्फिनिटी। देखिए जब मैं अलग अलग करूँगी एस स्क्वायर प्लस 1 साइन एस एक्स बाई में एस 1 प्लस एस स्क्वायर डी एस, और यहाँ से देखिए माइनस माइनस, ये तो माइनस है, माइनस में प्लस 2/π 0 to इन्फिनिटी साइन एस एक्स अपॉन में एस 1 प्लस एस स्क्वायर और साथ में क्या है डी एस। देखिए एस स्क्वायर प्लस 1 से एस स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल, तो क्या बच गया -2/π 0 to इन्फिनिटी साइन एस एक्स बाई एस डी एस प्लस में 2/π 0 to इन्फिनिटी साइन एस एक्स अपॉन में एस 1 प्लस एस स्क्वायर डी एस। इसकी वैल्यू क्या थी π/2, तो यहाँ से क्या हो जाएगी -2/π इंटू π/2 प्लस 2/π, ये एज इट इज़ रहेगा, इसको हम अभी नहीं छेड़ेंगे, और साथ में डी एस, ये क्या बन गई -1 प्लस 2/π 0 to इन्फिनिटी साइन एस एक्स अपॉन में एस 1 प्लस एस स्क्वायर इंटू में डी एस। ये किसकी वैल्यू आई है डी आई बाई डी एस की, एक्स की सॉरी, ये है, इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दो, जो डेरिवेटिव आई लेट किया था उसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दो। ठीक है, ये आगे हमारे पास सोल्व हो गया, सिर्फ डिफ्रेंशिएशन किया और कुछ भी नहीं। अगेन डिफ्रेंशिएट कर दो, अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये तो क्या बनेगा डी स्क्वायर आई बाई डी एक्स स्क्वायर, -1 का 0 प्लस में 2/π एज इट इज़
0 टू इन्फिनिटी, साइन का डेरिवेटिव साइन पे चला जाएगा, साइन एस एक्स बाई में डी कर ली एक्स इंटू में 1 बाई में एस स्क्वायर प्लस 1 और साथ में डी एक्स। अपर लिमिट भी नंबर, लोअर लिमिट भी नंबर, तो उनके डेरिवेटिव 0 0। देखिए क्या बनेगी 2 बाई पाई 0 टू इन्फिनिटी, साइन का डेरिवेटिव कोस एस एक्स बाई एस, नीचे एस स्क्वायर प्लस 1 डी एस, ये बन गया। देखिए एस से एस कैंसिल, क्या बन गया 2 बाई पाई 0 टू इन्फिनिटी कोस एस एक्स अपॉन में एस स्क्वायर प्लस 1 और साथ में क्या है डी एस। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये मैंने आई लेट किया था, तो यानी यहाँ से डी स्क्वायर आई बाई डी एक्स स्क्वायर, यानी कि डी स्क्वायर आई बाई डी एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, आई के इक्वल आ गया। तो यहाँ से इस साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगी डी स्क्वायर आई बाई डी एक्स स्क्वायर आई माइनस आई इज इक्वल टू 0, यानी कि डी स्क्वायर माइनस 1 आई इज इक्वल टू 0। यहाँ से आई की वैल्यू क्या हो जाएगी C1 ई रेज टू पावर एक्स प्लस C2 ई रेज टू पावर माइनस एक्स। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन लगा दी मैंने यहाँ पे, ठीक है। ये इक्वेशन आ गई, इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दो। एंड डी आई बाई डी एक्स अगर मैं निकालती हूँ तो क्या बनेगा C1 ई रेज टू पावर एक्स माइनस C2 ई रेज टू पावर माइनस 2x। इसको इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे दो। वही अब जैसे मैंने पीछे किया था एक बार, तो मैं क्या करूँगी आई दोनों आई की वैल्यू 0 पुट करूँगी, फिर डेरिवेटिव की वैल्यू। तो पहले मैं पुट करती हूँ, पुट ये सारा विद रिस्पेक्ट एक्स है, पुट एक्स इज इक्वल टू 0 इन 1 एंड 3। फर्स्ट इक्वेशन कौन सी थी मेरे पास, ये रही यहाँ पे। तो फर्स्ट इक्वेशन में मेरे पास आई किसके इक्वल हो जाएगा 2 बाई पाई 0 टू इन्फिनिटी, एक्स की वैल्यू 0 कोस 0 1, क्या बन गया मेरे पास में डी एस अपॉन में 1 प्लस एस स्क्वायर, यानी ये बन गया 2 बाई पाई tan इनवर्स एस, और लिमिट क्या है 0 टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे पाई बाई 2 यानी कि 2 बाई पाई इंटू पाई बाई 2, 0 पे 0 तो वैल्यू क्या आएगी 1। और अगर मैं थर्ड इक्वेशन से लेके चलूँ तो वो क्या बनेगी C1 प्लस C2, दोनों को इक्वेट कर देती हूँ तो C1 प्लस C2 की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास में 1 आ गई। इसको इक्वेशन नंबर कैपिटल A का नाम दे दो। अब डी आई बाई डी एक्स में पुट करेंगे 0। देखिए अब सेकेंड इक्वेशन में पुट करते हैं x इज इक्वल टू 0 इन 2 एंड 4, सेकेंड और 4 में पुट करते हैं। सेकेंड इक्वेशन कौन सी थी हमारे पास, ये आ गई, ठीक है। तो यहाँ से डी आई बाई डी एक्स में देखिए s को क्या पुट करते हैं 0, साइन 0 0, ये तो 0 बन जाएगा सारा, -1 बच गया, ठीक है। और जब मैं इसके अंदर इक्वेशन नंबर 4 में पुट करूँगी तो C1 माइनस C2 बचेगा, वहाँ से डी आई बाई डी एक्स क्या बन गया C1 माइनस C2, इक्वेट करूँगी तो C1 माइनस C2 की -1 वैल्यू है, इसको दे दो B का नाम। अब मैं ऐड कर लेती हूँ A इक्वेशन एंड B इक्वेशन। A इक्वेशन कौन सी है C1 प्लस C2 इज इक्वल टू 1, जब मैं ऐड करूँगी C2 कैंसिल, 2C1 इज इक्वल टू 0, C1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 0 आ जाएगी, और वहाँ से C2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। सो जो I है वो क्या बनेगा ई रेज टू पावर माइनस एक्स, यानी कि जो I हमने लेट किया था, I क्या लेट किया था हमने, I क्या लेट किया था ये कोसाइन एफ ऑफ एक्स, तो एफ ऑफ एक्स क्या आ जाएगी हमारे पास यहाँ से ई रेज टू पावर माइनस एक्स, ये आपका क्या आ जाएगा फंक्शन आ जाएगा। एक बार दोबारा देख लीजिए थोड़ा सा, थर्ड इक्वेशन में कोसाइन इन्वर्स का यूज़ करके इसको आई का नाम दे दिया, फिर लेबनीज़ रूल का यूज़ करके हमने डी आई बाई डी एक्स निकाल दिया सारा सोल्व करके। सोल्व करने के बाद इक्वेशन नंबर 2 उसका दोबारा से फिर डेरिवेटिव किया है, फिर हमने ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन बना के हमने क्या किया सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिया, उसका डेरिवेटिव कर लिया। अब हमने एक बार तो क्या किया है फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन में x इज इक्वल टू 0 पुट किया है, फिर उसके बाद सेकंड और फोर्थ में x इज इक्वल टू 0 पुट कर दिया। C1 C2 के अंदर 2 इक्वेशन आ जाएंगी, उनको सॉल्व किया है और हमने i की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब i की वैल्यू जो है वही f ऑफ x की वैल्यू है, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स कोस एस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू पावर माइनस एस गिवन है, यानी हमें क्या दिया हुआ है ये कोसाइन ट्रांसफॉर्मेशन गिवन है। हिंट देती हूँ मैं आपको फोर्थ क्वेश्चन की, 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स कोस एस एक्स डी एक्स किसके इक्वल है ई रेज टू पावर माइनस एक्स, यानी कि हमें क्या दिया हुआ है एफ सी बार एस क्या है ई रेज टू पावर माइनस एस है, ये गिवन है। हमने फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यूजिंग इनवर्स कोसाइन ट्रांसफॉर्म।
इन्वर्स कोसाइन ट्रांसफॉर्म यूज़ करना है तो एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल होगा, एफ इन्वर्स सी एफ बार सी एस। देखिए करते हैं बाय डेफिनेशन, 2/पाई एफ 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एस कोस एस एक्स डी एक्स। और इसका इंटीग्रेशन आपको 9.2 एक्सरसाइज में किया ही है, वहाँ से आप सोल्व कर लेना, आपको आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट में हमें साइन ट्रांसफॉर्म दिया है तो इन्वर्स साइन ट्रांसफॉर्म की वैल्यू निकालनी है। देखिए यहाँ पे 5th क्वेश्चन के अंदर क्या है कि 0 टू इन्फिनिटी एफ ऑफ एक्स साइन एस एक्स डी एक्स किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। जब एस 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है 2, जब एस 1 और 2 के बीच में है, और 0 जब एस क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के बीच में है। तो ये किसकी वैल्यू है, एफ एस बार की। तो इन्वर्स जब मैं एफ ऑफ एक्स निकाल लूँगी तो वो क्या हो जाएगा, 2/पाई 0 से इन्फिनिटी एफ एस बार एस इंटू में साइन एस एक्स और साथ में क्या है डी एस। बस लिमिट्स तोड़नी है और पुट करनी है, आपका क्या आ जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो जाएगा। आज मैं आपको 5th क्वेश्चन तक ही करवाती हूँ, उसके बाद 6, 7 जो आप मेरे 4 क्वेश्चन बचते हैं ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ इसको शेयर करें ताकि ये और बच्चों तक भी पहुंच सके। थैंक यू सो मच।